तो यह है Realme GT7 जो अगर आपने रिसेंटली परचेज किया, आप लेने का प्लान कर रहे हो या आपको समझना है कि इसकी कैमरा सेटिंग्स क्या ऑन करनी है क्या ऑफ करनी है, सो दैट आप बेटर फोटोज एंड वीडियोस इस फोन से ले सको। इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पे पूरा सेटअप है। स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो के एंड में कुछ भी डाउट या क्वेश्चन होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा जहाँ पे मैंने कैमरा ऐप ओपन करी है, तो बाय डिफॉल्ट फोटो मोड पे है। अब पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड प्राइमरी कैमरा मिलता है। यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड एंगल पे भी जा सकते हो 0.6x, जो अगेन एक आपको वाइड एंगल कैमरा जो मिलता है। यहाँ से वापस हम 1x आ जाएंगे। देन यहाँ से आप 2x जूम पे भी जा सकते हो, जो आपको ऑप्टिकल देगा, बिकॉज यहाँ पे आपको 3 कैमरा मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x। देन उसके बाद 5x है, जहाँ पे आपका डिजिटल क्रॉप होना शुरू हो जाएगा। एंड पिंच एंड जूम की अगर मैं बात करूँ तो फोटोज़ में आप अप टू 20x तक जा सकते हो। तो ये है नंबर ऑफ कैमराज एंड कितना आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब हम आते हैं ऊपर, आपको कुछ एक ये फेस बना हुआ दिखेगा, ये रीटचिंग के लिए। अगर आप फेस पे रीटचिंग करना चाहते हो उसका एक परसेंटेज का स्केल आपको दिख जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप जाओगे आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ये कुछ फ़िल्टर्स हैं जो यहाँ पे आपको मिलते हैं, 4 से 5 कुछ नए फ़िल्टर्स हैं। देन आपको वही बेसिक फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे Realme GT7 में आपको काफ़ी ऑप्शंस हैं। आई थिंक अराउंड 12-15 फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं। बस एक मुझे ये चीज़ लगी मिसिंग की कुछ स्केल नहीं है कि आप इंटेंसिटी एडजस्ट कर सको फिल्टर्स की, जैसे वीवो या कई फ़ोन्स देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे 3 ग्लो इफेक्ट्स हैं। एक मिस्टी है, एक ग्लोइंग है, देन एक ड्रीमी है। तो ये कुछ ऐसे फ़िल्टर्स आप देख सकते हो जो आपको ग्लो वाला इफेक्ट दे रहे हैं। और अगर मैं नन कर दूंगा ये ओरिजिनल है, तो ये फ़िल्टर्स भी यहाँ पे आपको अलग से एक सेक्शन में मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पे फ्लैश है, 4 ऑप्शन है, ऑन ऑफ, ऑटो एंड ऑलवेज ऑन। ऑलवेज ऑन अगर आप कर दोगे तो हमेशा इस तरीके से जो फ्लैश है वो ऑन रहेगी। तो अगर आप लो लाइट में फोटोज़ वगैरह ले रहे हो तो आपको पहले से आइडिया लग जाएगा कि कैसा लाइट आ रहा है, किस डायरेक्शन से, एंड आउटपुट कैसे आने वाला है। या आप इसको ऑफ भी रख सकते हो। नेक्स्ट है EV का ऑप्शन। अब EV क्या होता है? EV एक्सपोजर वैल्यू है। इसमें आप क्या करोगे, अभी 0 पे है। नॉर्मली आपको 0 पे ही रखना चाहिए, बट मान लेते हैं मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसको थोड़ा डार्क करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस की तरफ लेके चले आऊँगा। तो -2 तक आप लेके जा सकते हो फोटो डार्क करने के लिए। वापस 0 पे लाएंगे तो ये नॉर्मल आ जाएगा। प्लस में लेके जाओगे तो आपकी फ़ोटो ब्राइट होती जाएगी। तो जितना आप प्लस करोगे उतनी ज़्यादा ब्राइट होगी। तो इस बेसिस पे आप मैनुअली भी अपना एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज इसको 0 पे ला के छोड़ दो, ये रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ वाइब्रेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, बिकॉज 2 कलर मोड्स हैं इसमें बेसिकली। एक क्रिस्प है, आप ये देखो, एक क्रिस्प है, ये वाइब्रेंट है। आप देख रहे हो कितना फ़र्क आ रहा है स्क्रीन के प्रीव्यू में ही। क्रिस्प में क्या करता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है, बट डायनामिक रेंज थोड़ी ख़राब हो जाती है। वाइब्रेंट में अगर आप जाओगे तो ये बेटर डायनामिक रेंज एंड कलर्स को थोड़ा सैचुरेटेड करके देता है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। क्रिस्प इज़ समथिंग जो आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप वाइब्रेंट को ज़्यादा यूज़ करोगे तो नॉर्मल यूज़र के लिए वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइव फोटो पे। तो लाइव फोटो भी एक फीचर है जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं यहाँ 3 लाइन्स पे जाता हूँ तो सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4:3 आपको मैक्सिमम सेंसर रीड आउट देता है। अगर आप 16:9 पे जाओगे, इस तरीके से आप देख रहे हो हल्क का जो फेस है, कार जो है वो क्रॉप हो रही है ऊपर और नीचे से। सिमिलरली अगर मैं फुल पे जाऊँगा तो ये और ज़्यादा क्रॉप हो जाएगा, बट आपको फुल स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा। तो ये एक चॉइस है जो आपको करनी पड़ेगी। 4:3 में आपको पूरी फोटो मिलती है, बाकी एस्पेक्ट रेशियो में क्रॉप होता है। तो आपको एडिटिंग में क्रॉप करना है या खींचते टाइम, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद टाइमर है 3 या 10 सेकंड का। अगर आप इस तरीके से ट्राइपॉड पे रख के फ़ोन को खुद के शॉट्स या ग्रुप फोटोज़ लेना चाहते हो तो वो भी 3 और 10 सेकंड का ऑप्शन है। AI स्नैप मोड, बेसिकली इन्होंने एक AI मोड दे दिया जहाँ पे अगर कुछ बहुत फास्ट मूविंग कार या कुछ और आप उस फ्रीज़ करना चाहते हो उसको, तो आप इसको ऑन करके वो कर सकते हो। अदरवाइज इसको ऑफ पे ही रखना। उसके बाद ऑटो HDR ऑन या ऑफ है। इसमें HDR ऑलवेज ऑन नहीं है, या तो आप ऑटो HDR कर सकते हो या ऑफ रख सकते हो। तो इट इज़ एडवाइजेबल आप इसको ऑटो HDR पे ही ऑन कर देना। नेक्स्ट है इंटरवल शूटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप मल्टीपल फोटोज़ क्लिक कर सकते हो एक सेट इंटरवल पे। तो उसके लिए पहले आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शॉट्स है मैक्सिमम 600 है। मान लेते हैं आपको 40 फोटोज़ लेनी है। एट एन इंटरवल मैक्सिमम 60 सेकेंड्स तक जाता है, मिनिमम 1। तो मान लेते हैं आपको हर 2 सेकंड में फ़ोटोज़ चाहिए, 40 फोटोज़, तो वो सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब ये यूज़फुल किन लिए है, अगर आपको स्टार्ट रील वगैरह शूट करना हो, सिर्फ वहीं यूज़फुल होगा। उसके बाद जो एडवांस सेटिंग्स है वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। फोटो से अब हम नेक्स्ट चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा जूम है, बिकॉज ये 2x पे है। यहाँ से आप 1x पे आ सकते हो। तो 1x एंड 2x ये दोनों जो लेंसेज हैं, प्राइमरी एंड टेलीफोटो, इन दोनों में आप पोर्ट्रेट फोटोज़ ले सकते हो। मुझे ऐसा लगा इस प्राइस पॉइंट में इन्हें 3x या 4x का ऑप्शन भी देना चाहिए था, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो
तो एनीवेज अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा लेते हो 1x एंड 2x ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्लर इफेक्ट आप देख सकते हो। f3.5 पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको ऑप्शन मिलता है 1.4 ज़्यादा ब्लर लेने के लिए या 16 कम। तो पूरा स्केल है जिसके बेसिस पे आप इस तरीके से अपना ब्लर कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। तो ये पूरा स्लाइडर है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वही ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप रीटच कर सकते हो। देन आपको यहाँ फिल्टर्स, वही सेम फिल्टर्स हैं जो हमने नॉर्मल फोटो मोड में देखे थे। एंड यहाँ पे अगर आप सर्कल पे जाओगे तो मिस्टी, ग्लोई एंड ड्रीमी ये तीनों इफेक्ट्स आपको पोर्ट्रेट मोड पे भी मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आप देखोगे वाइब्रेंट लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ भी दोनों कलर ऑप्शंस हैं, क्रिस्प एंड वाइब्रेंट। दोनों में से आप पोर्ट्रेट में जो भी चूज़ करना है वो आप कर पाओगे। अगर मैं यहाँ 3 लाइन्स पे जाऊँगा तो टाइमर का ऑप्शन है, इंटरवल शूटिंग है, बाकी ऑप्शंस पोर्ट्रेट मोड में हट जाते हैं। तो अब पोर्ट्रेट मोड से एक बार मैं फ्रंट पे स्विच कर लेता हूँ। तो ये पोर्ट्रेट मोड ही है जो आप देख रहे हो। ब्लर इफेक्ट वगैरह आपको यहाँ पे सारा दिख जाएगा। तो एक चीज़ अच्छा है कि 0.8x एंड 1x दोनों हैं। तो अगर आप वाइड एंगल हम करते हैं, मैं आर्म स्ट्रेच पे हूँ पूरा, तो वाइड एंगल में भी आप पोर्ट्रेट फोटोज़ ले पाओगे। ये चीज़ अच्छी है। ब्लर इफेक्ट आप यहाँ से वही स्लाइडर हैं। देन आपको रीटचिंग मैं दिखा देता हूँ, अभी डिफ़ॉल्ट हो रखा है, ये ओरिजिनल है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें मैनुअली एडजस्ट कर पाओगे अगर आपको रीटचिंग में करनी है। अदरवाइज इसको आप ओरिजिनल पे रख सकते हो अगर आपको रीटचिंग वगैरह नहीं चाहिए। देन फिल्टर्स पे अगर मैं जाता हूँ तो वही सारे फिल्टर्स हैं जो मैं एक एक करके आपको यहाँ दिखा दूंगा। तो सेम फिल्टर्स जो आपको फोटो मोड में मिलते हैं। एंड देन यहाँ पे वो 3 ऑप्शन मिस्टी, ग्लोइंग एंड ड्रीमी, इसको अभी मैंने ऑफ कर दिया। तो ये पोर्ट्रेट मोड है। मैं नॉर्मल सेल्फी मोड पे चलता हूँ। अब सेल्फी मोड में भी वही चीज़ है, अल्ट्रा वाइड एंगल आप देख सकते हो 0.8x पे। इस तरीके से आप वाइड एंगल सेल्फीज़ भी ले सकते हो। आप यहाँ से 1x पे स्विच कर सकते हो 0.8x। वही फिल्टर्स एंड ड्रीमी ऑप्शन वो सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं ऑलवेज ऑन फ्लैश कर दूंगा तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो लाइट्स हैं ये आ चुकी हैं बिकॉज ये आपको थोड़ा फिल लाइट देती हैं। ईवी आप सेल्फी में एडजस्ट कर सकते हो। लाइव फोटो का ऑप्शन है। एंड मोर पे अगर मैं जाता हूँ तो एस्पेक्ट रेशियो एंड टाइमर और ऑटो HDR। तो ऑटो HDR सेल्फी में आप ऑन रख देना एंड टाइमर डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस। और एस्पेक्ट रेशियो नॉर्मली 4:3 रहेगा। तो आपको मैक्सिमम जो पूरे सेंसर में इमेज क्रिएट हो रही है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया फ्रंट में। अब बात करते करते हम वीडियो पे चलते हैं। तो वीडियो में पहले हम फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। पहले आप देखोगे 0.8 एंड 1x वाइड वीडियो में भी आपको मिलता है। अभी 1080p 30 पे है। आप मैक्सिमम 4K 60 FPS तक फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हो वाइड एंगल पे। तो ये चीज़ अच्छा है। 4K 60 FPS वाइड एंगल सेल्फी वीडियोस। यहाँ से आप 1x पे भी जा सकते हो, 0.8x है। तो ये हो गया रेजोल्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स। यहाँ अगर मैं F पे क्लिक करता हूँ तो आप पोर्ट्रेट वीडियो भी शूट कर सकते हो, बट जैसे लिखा है 1080p 30 FPS पे स्विच हो गया। तो अगर आपको ये ब्लर इफेक्ट वाली पोर्ट्रेट वीडियो चाहिए तो ये आपको 1080p पे मिलेगी। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। एंड इसका वो ब्लर भी आप एडजस्ट कर सकते थे जो आपने देखा है। यहाँ ऊपर आपको वीडियो में भी रीटचिंग का ऑप्शन मिल जाएगा जो अभी के लिए मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा। आप मैनुअली वो सब एक्सप्लोर कर सकते हो। फिल्टर्स हैं वीडियो में भी, आपको वही फिल्टर्स फ़ोटो वाले सेम आपको वीडियो में भी मिल जाते हैं जो आप फ्रंट कैमरा से शूट करते हुए ये वीडियो में ही बेक्ड रहेंगे, तो आप उनको यूज़ कर पाओगे। देन वही फ्लैश है ऑलवेज ऑन, आप यहाँ से वीडियो में कर सकते हो। ईवी देन अल्ट्रा स्टेडी है। स्टेबलाइजेशन अगर आपको मैक्सिमम करना है 1080p रेजोल्यूशन होगा, बट आप कर सकते हो। ऑफ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 4K में चले जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रंट का। अब हम चलते हैं रियर पे। तो वीडियो में बाय डिफ़ॉल्ट 1x पे ये कैमरा है। यहाँ से आप 0.6x पे जा सकते हो। अभी मैं ये अल्ट्रा वाइड एंगल पे गया हूँ। ये 1x है, ये 2x है। तो तीनों लेंसेज प्लस 5x। एंड अगर मैं पिंच एंड जूम करता हूँ तो वीडियो में आप मैक्सिमम 18x तक जा सकते हो। फोटो में 20 था, वीडियो में 18 है। वापस हम 1x पे आ जाएंगे। अब अभी आपको तीनों ऑप्शंस क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज हम 1080p पे हैं। रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ 1080p 60 पे अगर आप जाते हो तो अल्ट्रा वाइड लेंस का ऑप्शन हट जाएगा बिकॉज वो 8 मेगापिक्सल का है। जैसे ही आप 4K में जाते हो 30, 60 एंड इवन 120 FPS का ऑप्शन है। तो 120 FPS पे भी आप वीडियो शूट कर सकते हो, बट वो प्राइमरी कैमरा पे ही आप सिर्फ कर पाओगे। अगर आपको 2x जूम भी यूज़ करना है आपको 4K 60 पे जाना पड़ेगा। तो 4K 60 में आप प्राइमरी 2x, 5x एंड पिंच एंड जूम 18x तक आप 4K 60 में शूट कर सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप नॉर्मल एंड टेलीफोटो दोनों 4K 60 में यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया रेजोल्यूशन। बाकी 30 FPS भी है अगर आप 4K में शूट करना चाहते हो। देन यहाँ पे अगर आप F देखोगे, ये पोर्ट्रेट वीडियो है जहाँ अगेन लिखा हुआ है 1080p 30 पे स्विच हो जाएगा। तो अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट करना चाहते हो कम रेजोल्यूशन में आप ये चीज़ कर पाओगे, जो इस प्राइस रेंज में नॉर्मली सारे फोन्स 1080p रेजोल्यूशन ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वीडियो में वही सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे जो अभी हमने फ्रंट में देखे थे। तो वो एक एक करके मैं अब दोबारा क्या दिखाऊँ, सेम फिल्टर्स हैं। ऊपर की तरफ आते हैं। फ्लैश में आपको ऑलवेज ऑन या ऑफ ये दो ऑप्शन मिलते हैं। ईवी का वैल्यू यहाँ वीडियो में भी है।
अल्ट्रा स्टडी 1080p 60 fps तक ही सपोर्टेड है, तो वो आप ध्यान रखना। अगर आपको उतना स्टेबलाइजेशन नहीं चाहिए, बिकॉज 4K में भी इसका अच्छा है स्टेबलाइजेशन, तो आप उसको ऑफ रख सकते हो। HDR का एक ऑप्शन है, डॉल्बी विजन HDR वीडियो भी आप शूट कर सकते हो। 4K 60 fps है, 120 पे जाओगे वो ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप HDR वीडियो करना चाहते हो 4K 60 तक आप कर सकते हो। 1x एंड 2x दोनों में आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया HDR 4K रेजोल्यूशन, ये सब। 3 लाइन्स पे जाते हैं, यहाँ पे फोकस लॉक का ऑप्शन है, जहाँ मैनुअली फोकस लॉक कर पाओगे। एडवांस सेटिंग्स अभी हम थोड़े टाइम में आएंगे। तो ये मोस्टली हमारा वीडियो का कवर हो चुका है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक आपको मोड दिखेगा AI लैंडस्केप। अब AI लैंडस्केप क्या है, यहाँ पे AI को यूज़ किया गया है जस्ट टू गिव यू बेटर प्रोसेसिंग। तो इसमें मोस्टली लो लाइट में बेटर काम करता है। लेंसेज आपके सारे हैं, अल्ट्रा वाइड 1x 2x 5x, ये सब आप यहाँ से ही मैनेज कर सकते हो, जस्ट लाइक अ नॉर्मल मोड। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलता है। बेसिकली ये क्या है कि अगर आप फोटो देखो, अगर फ़ोन में इधर उधर मूव कर रहा हूँ, आपका जो बॉक्स है वो क्रॉप होके आपको स्ट्रेट लाइंस दे देगा। तो अगर आप थोड़ा ऐसा शूट कर रहे हो कि आप श्योर नहीं हो कंपोजिशन के बारे में, बट आपको फ़ोटो सीधी चाहिए, तो ये आप यहाँ से ही क्रॉप करके जैसे खींचोगे वो आपको वैसी ही एकदम स्ट्रेट मिल जाएगी। तो वो एक ऑप्शन है, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हो। 3 लाइन्स पे जाओगे तो वही एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर एंड इंटरवल शूटिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली, आप अगर नाइट मोड की तरह इसको यूज़ कर सकते हो AI लैंडस्केप को। उसके बाद हम आ जाते हैं मोर पे। अब मोर में यहाँ पे आपको अराउंड 14-15 मोड्स मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। हाई रेज मोड क्या है, बेसिकली 50 मेगापिक्सल मोड, जहाँ पे आप 1x एंड 2x ये दोनों लेंसेज को यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ऊपर 50 मेगापिक्सल लिखा हुआ दिख जाएगा, बिकॉज अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल नहीं है, तो इस वजह से। तो अगर आप एक्चुअल हाई रेज फोटो लेना चाहते हो आपको इस मोड पे आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक फिल्म मोड है। अब फिल्म मोड क्या है, वीडियो का प्रो मोड है बेसिकली, बट आपका एस्पेक्ट रेशियो सिनेमैटिक रहेगा, 16:9 नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट लेंसेज आप तीनों कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x, ये तीनों लेंसेज यहाँ काम करेंगे और आपको सारे कंट्रोल मिलते हैं, वाइड बैलेंस, फोकस, EV, शटर स्पीड, ISO, ये सब आप यहाँ से ही मैनुअली एडजस्ट कर पाओगे, आप ऑटोमेटिक रख सकते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ स्टेबलाइजेशन ऑन एंड ऑफ करना है, हिस्टोग्राम, ग्रिड, ये दोनों एनेबल कर सकते हो। तो ये आपको बेसिकली एक प्रो मोड मिल रहा है फॉर द वीडियो। यहाँ से अभी हम बैक कर देंगे। लॉन्ग एक्सपोजर, ये कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। प्रो मोड पे चलते हैं। अब प्रो मोड आपको यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, सिर्फ फोटो के लिए मिलता है, वीडियो के लिए आप उस फिल्म मोड पे जा सकते हो। अब JPEG पे अगर मैं टैप करूँगा तो JPEG या रॉ, ये 2 ऑप्शन हैं। रॉ प्लस JPEG ऑप्शन आपको नहीं मिलता, बट आप रॉ में शूट कर सकते हो। यहाँ पे आपके सारे लेंसेज वर्केबल हैं, अल्ट्रा वाइड 1x 2x 5x, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। 5x जैसे मैंने बोला डिजिटल क्रॉप है। ISO आपको मिनिमम 50 मिलता है, ऑल द वे टिल 3200। अभी हम इसको ऑटो कर देंगे। शटर स्पीड 1/8000 से लेकर 30 सेकेंड्स तक का आपको यहाँ पे शटर स्पीड मिलता है। देन EV है, फोकस आप मैनुअली कर सकते हो। वाइड बैलेंस के लिए आपको केल्विन टेम्परेचर मिलता है 2000 से लेकर ऑल द वे टिल 8000 केल्विन। तो कूल या वार्म करना है तो आप केल्विन से कर पाओगे। तो ये मोस्टली आपका प्रो मोड है। हम ऑप्शंस पे जाएंगे। हिस्टोग्राम, फोकस, स्पीकिंग, ये आप ऑन कर सकते हो। एंड देन वही इंटरवल शूटिंग वाला मोड है जो आपको बेसिकली हर जगह पे मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं वापस मोर पे चलूँगा, कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जो मैं इतना एक्सप्लोर नहीं करना चाहूँगा, बट 1-2 चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्लोमो में अगर आप जाओगे तो आपको 4K 120 FPS मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट 1080p था, बट आप 4K पे कर सकते हो, तो वो एक ऑप्शन है दैट यू नीड टू एक्सप्लोर। और ज़्यादा स्लोमो चाहिए तो आप 720p पे 240 कर पाओगे, जो मेरे हिसाब से यूजेबल नहीं है। 4K 120 इज़ गुड इनफ, जिसको आप यूज़ कर पाओगे। देन यहाँ पे आपको ड्यूल व्यू वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरीके से आपको 2 विंडो में वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ से आप 1x 2x 5x कर सकते हो। मेरे हिसाब से अल्ट्रा वाइड भी होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है, तो वो एक माइनस पॉइंट है। देन लेआउट आपको ये 3 मिल जाएंगे, यहाँ रेक्टेंगल, यहाँ बबल में, या स्प्लिट हाफ स्क्रीन वाला। तो ये थी सारी बेसिक कैमरा सेटिंग्स। अब चलते हैं एडवांस सेटिंग्स की तरफ। तो उसके लिए मैं टॉप राइट ये 3 एरोज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है सेटिंग्स का। तो ये आपकी सारी सेटिंग्स है, जहाँ पे जो ऑन एंड ऑफ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जनरल सेक्शन है, जहाँ पे वाटरमार्क है, नॉर्मली अभी ऑफ है, बट आप ऑन कर सकते हो अगर आपको फोटोज़ में वाटरमार्क चाहिए। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिख जाएंगे, अलग अलग वाटरमार्क्स हैं। फिल्म कैटेगरी है, ब्रांड है, देन फ्लक्स पैलेट है, तो बहुत अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। डिपेंडिंग आपको किस टाइप का वाटरमार्क चाहिए या नहीं चाहिए, आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। वीडियो का भी वाटरमार्क है, जो अगर आप ऑन करोगे तो ये 3 ऑप्शन हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको अगर वाटरमार्क चाहिए, क्या चाहिए, वो आप कर पाओगे। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन असिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको ग्रिड एंड गाइड्स पे जाना है
और आप इधर ग्रिड को एनेबल कर सकते हो, लेवल को ऑन कर देना। इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक तो ग्रिड्स आ गई, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल और बीच में एक लाइन है। तो जब फ़ोन स्ट्रेट होगा ना तो ये लाइन येलो हो जाएगी, आप ये देख रहे हो। अगर फ़ोन टेढ़ा है तो वो लाइन येलो नहीं होगी। तो ये एक स्केल है जो आपके फ़ोन को आपको आइडिया देता है कि आपका फ़ोन कब स्ट्रेट हो रहा है, ताकि आप कॉम्पोजिशन अच्छी कर सको। यहाँ से हम वापस सेटिंग्स पे चलेंगे। अब यहाँ पे आपको शटर साउंड, वो एक ऑप्शनल चीज़ है, हम नॉर्मली इसको ऑफ पे रखते हैं। मिरर सेल्फी, अगर आप सेल्फी ले रहे हो, कुछ टेक्स्ट है टी शर्ट पे वो उल्टा आ रहा है इन्वर्टेड, सीधा करने के लिए आप इसको ऑन ऑफ करके कर पाओगे। ऐड लोकेशन टैग है समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज इससे क्या होता है कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आज से 1-2 साल बाद कोई इमेज लोकेशन बेसिस पे सर्च करना चाहते हो तो उसमें GPS टैग हो जाता है, तो आप अपना जो डेटा है वो इजीली ढूंढ पाओगे। फॉर्मेट्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं फोटो एंड वीडियो के लिए। फोटो के लिए है हाई एफिशिएंसी इमेज। अब ये हाई फॉर्मेट है, अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो JPEG में फ़ोटो होती है। फ़र्क क्या है, अगर आप फोटो एडिट इतना नहीं करते तो आप इसको ऑन कर देना। एक फ़ोटो मान लेते हैं अगर JPEG में 4 MB की आती है तो इसमें कहीं ना कहीं 1.5 से 2 MB की आएगी, तो आपका स्टोरेज कम यूज़ होगा। बट अगर आप एडिट ज़्यादा करते हो, कई एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स ये हाई फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। वीडियो में अगेन HEVC फॉर्मेट है। अगर आप सिर्फ शूट करके सीधा अपलोड करते हो तो इसको ऑन कर लेना। अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाते हो तो इसको ऑफ कर सकते हो। सिंपल सा हिसाब है। उसके बाद प्रिजर्व सेटिंग। अब ये एक सेक्शन है जहाँ पे हमेशा की तरह मैं सारे ऑप्शन जो है वो ऑन कर देता हूँ, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपका शूटिंग मोड, क्रिएटिव इफेक्ट, एक्सपोजर सेटिंग, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने सेट करा है वो रीसेट नहीं होगा। जब भी ऐप दोबारा खोलोगे वो एज इट इज़ रहेगा। नॉर्मली अगर ये ऑफ होते हैं तो जब आप कैमरा बंद करके दोबारा खोलते हो वैसे रीसेट हो जाता है, तो उसके लिए आप इसे ऑन कर सकते हो। अब हम आते हैं फोटो कैटेगरी पे। टच एंड होल्ड शटर बटन से आपको क्या करवाना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। वीडियो या बर्स्ट फोटोज ये ऑप्शन है। क्लियर बर्स्ट और क्लासिक बर्स्ट ये 2 ऑप्शन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्लियर बर्स्ट में क्या है, कैप्चर शार्प फोटोज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिच डिटेल्स, और क्लासिक में क्या है, कैप्चर मोर फोटोज बट मे बी ब्लरी। तो बेसिकली अगर आप बैक टू बैक फोटो ज़्यादा लेते हो, कोई कार जा रही है उसके एकदम धड़ आप बर्स्ट में फोटो ले रहे हो, क्लासिक बर्स्ट में क्या होगा, वो खींचेगा ज़्यादा फोटोज़ बट हो सकता है सब्जेक्ट मोशन में आए। बट अगर आप क्लियर बर्स्ट पे जाओगे तो आपके जितनी भी फोटोज़ हैं वो ट्राई करेगा फास्ट शटर स्पीड में ले, ताकि जो सब्जेक्ट है वो मोशन में ना हो। तो उस बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो आपका प्रेफरेंस क्या है। देन उसके बाद QR स्कैनिंग, पोर्ट्रेट डिस्टॉर्शन करेक्शन इज समथिंग जो आप ऑन कर देना। ऑटो नाइट स्केप आप ऑन कर सकते हो ताकि लो लाइट में स्काई जो है, जो डार्क पार्ट्स हैं उसको बेटर प्रोसेस कर पाए। वीडियो सेक्शन में सिर्फ एक ऑप्शन आपको मिलता है, ऑडियो मोड्स, जिसको स्मार्ट या स्टैंडर्ड में से आप स्मार्ट में सेट कर सकते हो। देन हैंडी फीचर्स हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। फोटो ओरिएंटेशन है समथिंग, ऑटो रोटेट जो आप कर सकते हो अगर आप फ़ोन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ज़्यादा मूव करते हो, एंड दैट्स इट। तो ये था Realme GT7 का डिटेल कैमरा टेस्टिंग। होपफुली आपको अब काफ़ी हेल्प हो गई होगी कि क्या सेटिंग्स एडजस्ट करनी है, सो दैट आप अगर अभी तक फोटोज़ या वीडियोज़ ले रहे थे या लेने का सोच रहे हो, आप ये सेटिंग्स अप्लाई करके इनको ध्यान में रख के बेटर कंटेंट क्रिएट कर पाओगे, चाहे वो फोटोज़ हो या वीडियोस हो। सो दैट्स इट। अगर आपको किसी और फ़ोन का ऐसा वीडियो चाहिए कमेंट्स में आप बता सकते हो, एंड इसका डिटेल रिव्यू आपको हमारे मेन चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।